बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ कि तमाम खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज जो बात हम डिस्कस करेंगे वो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में है, यानी कि रीढ़ की हड्डी के बारे में है कि रीढ़ की हड्डी अगर इंजर्ड हो जाती है या किसी भी वजह से उसको कोई नुकसान पहुँचता है तो उसके नतीजे में आपने उसको किस तरह से फर्स्ट एड देनी है, प्री हॉस्पिटल जो ट्रीटमेंट होगा वो क्या होगा, ये आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ व्यूअर्स। स्पाइनल कॉर्ड यानी कि जो रीढ़ की हड्डी होती है हमारी, वर्टिब्रल कॉलम इसको कहते हैं। व्यूअर्स, वर्टिब्रल कॉलम जो होता है ये हमारे दिमाग से नीचे एक एक्सटेंशन निकल रही होती है, जो कि हमारे दिमाग से निकल के नीचे की तरफ आती है और नीचे वाले धड़ की तरफ जो है ना ये जा रही होती है। व्यूअर्स, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है ये 33 हड्डियों पे मुश्तमिल होता है। इसके अंदर 33 जो होती हैं वो बोन्स होती हैं। फिर आगे इसके कुछ हिस्से होते हैं वर्टिब्रल कॉलम के। सर्वाइकल होता है, थोरैसिक होता है, लंबर होता है, सैक्रम एंड कॉक्सिक्स होती हैं। जो सैक्रम एंड कॉक्सिक्स हैं ये आपस में फ्यूज होती हैं, यानी कि आपस में जुड़ी हड्डियाँ होती हैं, और इसके अलावा बाकी जो दूसरी होती हैं वो आपस में अलग अलग होती हैं। सर्वाइकल की होगी, थोरैसिक की होगी और लंबर रीजन्स की होती हैं, ये अलग अलग बोन्स होती हैं। और इनको आपस में जो है वो इनके दरमियान में एक वर्टिब्रल डिस्क होती है, जो इनके दरमियान में हर हड्डी के दरमियान में एक डिस्क होती है जिसको हम वर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। तो एक सरसरी सा था कि वर्टिब्रल कॉलम होता क्या है, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है वो क्या होती है और उसका मेन फंक्शन क्या होता है। व्यूअर्स, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ये एक किस्म की आप समझें कि नर्व का एक घर होता है, जो कि हमारी सांस लेने का अमल जो होता है, ब्रीदिंग जिसको हम कहते हैं, और हमारी जो मूवमेंट होती है यानी कि जो हरकत होती है वो काफ़ी कंट्रोल कर रही होती है। व्यूअर्स, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है इसके फंक्शंस बहुत ज़बरदस्त हैं। एक तो हमारी ये सपोर्ट करती है पूरी बॉडी को, जो हमारा मतलब कि ऊपर वाला जो धड़ होता है उसको ये सपोर्ट कर रही होती है कि उसमें और स्पोर्ट और मूवमेंट यानी कि जो हरकत होती है हमारी वो कर रही होती है। उसके अलावा हमारी जो प्रोटेक्शन होती है ऊपर वाले हिस्से की, जो मतलब कि चलने की सूरत में होती है, बैठने की सूरत में होती है, प्रोटेक्शन भी इसका काम होता है। उसके अलावा मूवमेंट में यानी कि अगर हम झुकते हैं या कोई चीज़ झुक के उठाते हैं तो उसमें काफ़ी जो रोल होता है इसका वर्टिब्रल कॉलम का होता है। उसके अलावा सांस लेने का अमल जो है ना वो उसमें नर्व होती हैं काफ़ी ज़्यादा इसमें वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। तो व्यूअर्स, जो रीढ़ की हड्डी की चोट होती है, बात करते हैं उसकी कि वो किस वजह से होती है। व्यूअर्स, रीढ़ की हड्डी की चोट किसी भी वजह से हो सकती है। अगर कोई कार एक्सीडेंट है तो उसकी सूरत में भी हो सकती है। अगर आप किसी छत से गिरते हैं तो उस सूरत में भी रीढ़ की हड्डी की जो है ना वो उसको चोट लग सकती है, इंजर्ड हो सकती है। उसके अलावा अगर आपको किसी पीछे से कोई चीज़ हिट करती है, कोई गाड़ी मोटरसाइकिल वगैरह, तो उसकी सूरत में भी जो है ये हो सकती है। अगर आप किसी ऊंचाई से गिरते हैं तो फिर भी जो है ये रीढ़ की हड्डी की जो है ना वो चोट लग सकती है। कोई फायर इंजरी में, कोई अगर आपको फायर लगता है, किसी ने बैक से आपको मारा है, पीछे से फायर हिट किया, तो फिर भी जो है ये स्पाइनल कॉर्ड यानी कि जो रीढ़ की हड्डी की इंजरी होती है, रीढ़ की हड्डी जो है ना उसकी चोट लग सकती है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं कि साइन एंड सिम्टम्स की, कि रीढ़ की हड्डी की अगर चोट लग गई है तो उसमें अलामात क्या होंगी। अलामात की बात करते हैं व्यूअर्स। रीढ़ की हड्डी की सूरत में जो बैक का दर्द होता है यानी कि जो कमर का दर्द होता है वो काफ़ी सीवियर होता है, काफ़ी शदीद पेन होता है बंदे को, और बंदा जो है ना वो ऐसे हल्की सी मूवमेंट भी आती जाए रीढ़ की हड्डी में तो उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है। पूरी बॉडी इम्बैलेंस होती है, जिस्म का कोई एक आज़ा यानी कि हाथ, पाँव या सुनने की सलाहियत, कोई एक जो सलाहियत होती है वो ज़रूर मुतासर हो रही होती है आहिस्ता आहिस्ता। यानी कि उसका सुन हो रहा होगा, बाजू उसका सुन हो रहा होगा, वो कह रहा होगा कि मेरा जो नीचे वाला, ख़ास तौर पे जो ज़्यादा शिकायत होती हैं वो नीचे वाले धड़ की होती हैं। रीढ़ की हड्डी की सूरत में अगर चोट लगती है तो कि नीचे वाला धड़ जो है वो मेरा सुन हो रहा है, उसमें पेन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। स्वेलिंग भी हो सकती है व्यूअर्स। अगर ब्लीडिंग है तो ज़ाहिर है वो तो आपको पता होगा कि ब्लीडिंग की सूरत में ब्लीडिंग भी हो सकती है। अगर चोट ज़्यादा लगी हुई है, ओपन ओपन अगर वाउंड है तो उसकी जो ब्लीडिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके अलावा व्यूअर्स, जो इंसान है वो अनकॉन्शियस हो सकता है, यानी कि बेहोश भी हो सकता है और बेहोश नहीं भी हो सकता। ये डिपेंड करता है कि इंजरी किस किस्म की है, मतलब कि सीवियर इंजरी है या नॉर्मल है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक हो गया व्यूअर्स। और मतलब कि ये अलामात जो मेन थी वो ये थी कि रीढ़ की हड्डी की सूरत में अलामात क्या होती हैं। व्यूअर्स, अब जो मेन हम बात करते हैं कि फ़र्स्ट एड कैसे देनी है आपने, उस कैजुअल्टी को आपने मैनेज कैसे करना है, मुतासरा शख्स को आपने फ़र्स्ट एड कैसे देनी है। व्यूअर्स, जो स्पाइनल कॉर्ड की या हेड इंजरी और स्पाइनल कॉर्ड यानी कि सर की चोट और जो रीढ़ की हड्डी की चोट होती है, ये किसी भी कैजुअल्टी को अगर है तो उसको आपने इजी नहीं लेना। उसको आपने यही तसव्वुर करना है कि ये बहुत ही शदीद और काफ़ी सीवियर किस्म की जो है ना वो इंजरी होती है। आपने सबसे पहले एम्बुलेंस को कॉल कर देनी है। एम्बुलेंस को कॉल करने से पहले पहले आपने उसके साथ जो मामलात करने हैं, जो कार्रवाई करनी है, उसका जिक्र करते हैं।
व्यूअर्स, आपने सबसे पहले एम्बुलेंस को कॉल कर दी। एम्बुलेंस को कॉल करने के बाद आपने देखना है कि उस पेशेंट का रिस्पॉन्स, जो भी मुतासरा शख्स है उसका आपने रिस्पॉन्स चेक करना है, उसको बुलाना है, उससे पूछना है। अगर तो वो रिस्पॉन्स कर रहा है, आपको बता रहा है और आपको कंफर्म हो कि यही अलामात हैं जो पहले मैंने आपको बताई हैं, तो आप समझ जाएं कि उसको स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी की चोट लग चुकी है। अगर उसको रीढ़ की हड्डी की चोट है, अब वो कंप्लेन भी यही कर रहा है कि मेरी कमर में काफ़ी ज़्यादा पेन है, या मेरा नीचे वाला धड़ जो है वो सुन्न हो रहा है, या हाथ या बाजू या उसके देखने की सलाहियत, सुनने की सलाहियत वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो रही है, तो आप समझ जाएं कि उसको रीढ़ की हड्डी की चोट है। व्यूअर्स, जब ये रीढ़ की हड्डी की चोट होती है तो आपने उस कैजुअल्टी को या उस मुतासरा शख्स को वहाँ से मूव नहीं करना। उस जगह से भी मूव तब आपने करना है जब खतरा बहुत ज़्यादा हो, यानी कि डेंजर रिमूव तब आपने करना है। फॉर एग्जांपल, अगर कार एक्सीडेंट हो तो गाड़ी में आग लग चुकी है तो आपने फिर वहाँ से मूव करना है, लेकिन वो आगे आपको बताऊंगा कि आपने मूव कैसे करना है। अगर कहीं से वो गिरा है, मकान आधा गिरा है आधा सलामत है, खदशा है कि वो दोबारा सारा मकान ना गिर जाए, तो आपने वहाँ से मूव करना है। कोशिश, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि कैजुअल्टी को वहाँ से मूव न किया जाए, उधर ही उसका ट्रीटमेंट किया जाए, या उधर ही उसको प्री हॉस्पिटल जो ट्रीटमेंट है वो दी जाए या फर्स्ट एड दी जाए। व्यूअर्स, आपने उसका सर और उसकी रीढ़ की हड्डी यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड या वर्टेब्रल कॉलम है, आपने उसको इमोबिलाइज करना है, यानी कि उसको हरकत नहीं देनी, उसको छेड़खानी नहीं करनी। अगर आपको पता है कि उस बंदे को रीढ़ की हड्डी की चोट लग चुकी है, तो आपने उसका सर और उसकी रीढ़ की हड्डी ये एक लाइन में रखनी है। जैसे मैं एक बिल्कुल सीधा बैठा हूं, मेरा सर और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल एक लाइन में है, तो सेम ऐसे ही अगर कैजुअल्टी गिरी हुई है, कमर के बल गिरी है, लेफ्ट राइट जहां पे भी गिरी है, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जो उसका सर और जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में हो, सीधी लाइन में हो, ताकि मजीद किसी डैमेज का खतरा ना हो या मजीद उसको नुकसान ना पहुंचे, या उसकी रीढ़ की हड्डी अगर थोड़ी डैमेज है तो ज़्यादा डैमेज ना हो जाए। व्यूअर्स, जैसे आपको मैंने पहले बताया है कि जो सांस यानी कि ब्रीदिंग की नर्व्स होती हैं और जो मूवमेंट की नर्व्स होती हैं वो ज़्यादातर हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही होती हैं। तो हल्का सा भी अगर थोड़ा सा उसको डैमेज है, अगर ज़्यादा डैमेज की सूरत में उस बंदे को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, यहाँ तक कि उस बंदे की जान भी जा सकती है रीढ़ की हड्डी की सूरत में, अगर आपने एहतियात ना की हो। व्यूअर्स, फिर आपने क्या करना है, उस पेशेंट को इमोबिलाइज करने के बाद, यानी कि उस पेशेंट को साकत हालत में या साकन हालत में करने के बाद आपने उसका एयरवे क्लियर करना है। व्यूअर्स, याद रहे कि एयरवे क्लियर करते वक्त आपने बहुत ही ज़्यादा एहतियात करनी है, बहुत ज़्यादा केयर करनी है उसका एयरवे क्लियर करते वक्त, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड की सूरत में आपने उसको सीपीआर नहीं देना। अगर उस पेशेंट की ब्रीदिंग ठीक है, नॉर्मल है, वो पेशेंट मूव भी मतलब कि आपको रिस्पॉन्स भी कर रहा है, आपने उसको साकन हालत में इमोबिलाइज करके, इमोबिलाइज कैसे करना है कि सर और धड़ एक लाइन में रख के आप उसको हमवार सतह पे, अगर वो पहले लेटा हुआ है तो ठीक है, तो आपने उसके सर वाली साइड पे लेफ्ट या राइट कोई ऐसी चीज रखनी है कि उसका सर इधर उधर ना जाए। ठीक हो गया व्यूअर्स? अगर वो पेशेंट सांस भी ले रहा है, रिस्पॉन्स भी कर रहा है, उसकी पल्स भी ठीक है, नॉर्मल है, तो आपने उसको उधर ही रखना है। एम्बुलेंस आएगी, वो खुद ही उसको शिफ्ट करेंगे, खुद ही जो है वो जो स्ट्रेचर होता है उस पर कैसे उन्होंने डालना है वो सारा खुद कर लेंगे। अगर पेशेंट नॉर्मल है, ब्रीदिंग है, सब कुछ है। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, वो सांस नहीं दे रहा, तो फिर आपने क्या करना है व्यूअर्स, फिर आपने उसका एयरवे जरूर क्लियर करना है। एयरवे क्लियर करने के लिए आपने व्यूअर्स जॉ थ्रस्ट मेथड होता है वो अपनाना है, क्योंकि आपने उसकी गर्दन को टिल्ट नहीं करना, आपने उसके सर को नहीं हिलाना, आपने उसकी रीढ़ की हड्डी को नहीं हिलाना, पेशेंट को या कैजुअल्टी को आपने किसी तरह की कोई मूवमेंट नहीं देनी। तो आपने जॉ थ्रस्ट मेथड जो है ना वो अप्लाई करना है। वो आपने कैसे अप्लाई करना है व्यूअर्स, आपने घुटनों के बल उसके सर वाली साइड पे बैठ जाना है, अपने घुटनों पे वजन पूरा डालना है। डालने के बाद अपनी दोनों कोनियां या दोनों घुटनों के ऊपर रख लें या जमीन के ऊपर रख लें, ताकि आप बिल्कुल स्टेबल हो जाएं, आपकी जो बैलेंस है वो बिल्कुल बरकरार रहे, आपका बैलेंस लूज ना हो। करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने दोनों अंगूठे जो होते हैं वो आपने कैजुअल्टी की मुतासरा शख्स के ऊपर वाले जा जो होते हैं, चीक्स बोन जो होती हैं, ये ऊपर वाली जो हड्डी होती है यहाँ पे रख लेने हैं। और ये जो नीचे वाली दो इंडेक्स फिंगर होंगी ये आपने नीचे यहाँ पे जो हमारी कनपट्टी जिसको हम कहते हैं, नीचे वाला जो जा होगा यहाँ पे रख लेने हैं। यहाँ पे रखने के बाद आपने हल्का सा उसको दबाना, इन दोनों
को ऐसे ऐसे मूव करेंगे तो वो उसका जा थोड़ा सा ये पीछे होगा, ये नीचे होगा, तो उसका एयरवे जो है वो क्लियर हो जाएगा। व्यूअर्स, जब पेशेंट का एयरवे क्लियर नहीं होता तो जैसे स्नोरिंग यानी कि जो खराटों की आवाज़ होती है वो आ रही होती है, अगर पेशेंट या कैजुअल्टी का एयरवे क्लियर ना हो। अगर खराटों की आवाज़ आ रही है तो आपने फिल फॉर उसका एयरवे क्लियर करना है। एयरवे क्लियर करने के बाद आपने उस देखना है कि अगर अगर मुतासरा शख्स उल्टी कर रहा है हेड इंजरी की सूरत में या रीढ़ की हड्डी की चोट की सूरत में, तो आपने किसी को साथ लाजमी लगाना है, आपने अकेले उसको मूव नहीं करना। जाहिर है जब पेशेंट वॉमिट करेगा या उल्टी करेगा, कै करेगा, तो उस सूरत में उसका एयरवे ब्लॉक हो सकता है, वो वापस वो उल्टी अंदर की तरफ जाती है जिसकी वजह से उसका सांस का रास्ता बंद हो सकता है। तो आपने ज़रूर किसी को साथ मिला लेना है। साथ मिलाने की सूरत में आपने लॉग रोल यानी कि एक ये मेथड होता है, एक तरीका है कि आपने उस मुतासरा शख्स को किस तरह से रिकवरी पोजीशन में या उसकी अगर कमर पे कोई जख्म है आपने चेक करना है, वो किस तरह करेंगे। एक लॉग रोल मेथड होता है, वो उसके लिए आपको 2 बंदे साथ ज़रूर चाहिए होंगे। आपने उन बंदों को अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंट कर देना है कि ये बंदा ठीक है, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ आपने वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, खुद आपने करना है, खुद आपने उसके सर वाली साइड पे हो जाना है। कोशिश करें कि कोई ऐसी चीज़ आपको मिल जाए कि जो उसको सपोर्ट यहाँ पे कर दे। वैसे तो फर्स्ट एड किट में हम वो रखते हैं जो गर्दन को बिल्कुल ऐसे मूवमेंट ना कर सके, मतलब कि उसका जो सर होता है वो बिल्कुल इमोबिलाइज हो जाता है। कॉलर यानी कि वो हमारे पास होता है, वो उसके डिफरेंट साइज भी होते हैं, बच्चों के लिए अलग होता है, बड़ों के लिए अलग होता है, वो हम लगा देते हैं ताकि गर्दन जो है ना वो मूव ना करे। तो खुद आपने इधर हो जाना है सर वाली साइड पे, कोनियाँ आपने बिल्कुल बेड के ऊपर लगा लेनी है, या अगर ज़मीन है तो ज़मीन के ऊपर आपने कोनियाँ लगा लेनी है। कोनियाँ लगाने के बाद आपने जो 2 आप साथ हेल्पर अटैच कर रहे होंगे वो लेफ्ट या राइट खड़े हो जाएंगे। अगर आपने मुतासरा शख्स को लेफ्ट पे मोड़ना है तो वो लेफ्ट साइड पे होंगे, अगर आपने उसको राइट मोड़ना है मुतासरा शख्स को तो वो राइट साइड पे खड़े हो जाएंगे रिवर्स। राइट साइड पे खड़े होने के बाद वो दोनों एक का हाथ कमर पे होगा, दूसरे का उसकी बैक पे होगा, तीसरा जो होगा वो लंबर रीजन पे होगा, और चौथा हाथ जो होगा वो उसके बिल्कुल टांगों के बिल्कुल दरमियान में होगा। और आपने 1 2 3 ये तीनों के इकट्ठा करने के बाद आपने एकदम से उसको लेफ्ट या राइट करवट देनी है ताकि उसकी वॉमिट जो है वो बाहर आए और उसका एयरवे क्लियर हो जाए। वीवर्स, ये चीज़ बहुत ज़्यादा जहन में रखनी है, बहुत ज़्यादा केयर करनी है कि आपने मुतासरा शख्स को लेफ्ट या राइट रोल करते हुए आपने उसकी जो सर और रीढ़ की हड्डी है ये वो बिल्कुल एक लाइन में रखनी है। आपने उसका सर बिल्कुल ऐसे नीचे नहीं घिसा देना, इस साइड पे नहीं करना, इधर नहीं करना, ऊपर नहीं करना। आपने उसका सर बिल्कुल एक सीधी लाइन में, और जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल एक लाइन में रहें, वो उनका एंगल ख़राब ना हो। अगर उनका एंगल ख़राब होगा तो वो मज़ीद डैमेज हो सकता है उसको। वीवर्स, जब आप ये देख लेंगे कि पेशेंट जॉ थ्रस्ट मेथड जो है वो भी मैंने पहले आपको बताया है कि कैजुअल्टी अगर अनरिस्पॉन्सिव है, उसको सांस भी नहीं आ रहा, उसकी पल्स भी नहीं हो रही, तो आपने उसका एयरवे कैसे क्लियर करना है। अगर वो वॉमिट करता है तो फिर आपने कैसे उसको मैनेज करना है, ये आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया। वीवर्स, वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।